बात हो रही थी वो कहाँ चला गया? ये तो जितने लोग यहाँ पर बैठे वो तो सब मतलब के साथ ही बैठे हैं। माता पिता पुत्र अर्धंगी, माता पिता पुत्र अर्धंगी, ये सब है मतलब के संगी। और बीच मिले बीच छूट जावे, और अंत समय को काम न आवे। कौन कौन मतलब यहाँ के लोग हैं? माता पिता पुत्र अर्धंगी, और ये सब है मतलब के संगी। बोले कब तक काम आएंगे? बीच ही मिले बीच छूट जावे, और अंत समय को काम न आवे। देखो भैया, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, माँ यहीं पर मिली, पिता यहीं पर मिले, भाई साहब यहीं पर मिले, चाचा जी यहीं पर मिले, ताऊ जी यहीं पर मिले, नाना यहीं पर मिले, नानी यहीं मिली, मामा यहीं मिले, मामी यहीं मिली, बहन जी यहीं मिले, और बहनोई साहब यहीं मिले, इष्ट मित्र प्रेमी प्रेमिका सब यहीं मिले। और तब तक ये सब रहेंगे जब तक आपके शरीर से कुछ होने वाला है। बीच ही मिले अंत समय को काम न आवे। अच्छा, अंत समय में काम क्या आएगा? लोगों ने पूछा यदि ये लोग काम नहीं आएंगे तो अंत समय में काम कौन आएगा? तुलसी बाबा कहते हैं अंत समय में हमारा आपका किया हुआ सत्कर्म साथ आएगा। एक लाइन, भजन भगवान का कर लो, भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। इसलिए भैया सब कुछ तो बट जाएगा, लेकिन धर्म कर्म नहीं बटेगा, पाप और पुण्य नहीं बटेगा। तो भगवान ने हमें आपको बाहर कर दिया तो कहते कहां 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 कहां, अरे
गए, जिस ब्रह्म से बात हो रही थी वो कहाँ चला गया। यहाँ तो जितने लोग बैठे तो सब मतलब की ताक में बैठे हैं। पिताजी कहते भैया सयाने हो जाएंगे, एक लोटा पानी देंगे, खेत पर हम काम करते हैं, वहां जाकर के पानी ले जाएंगे। मम्मी कहती भैया जब सयाने हो जाएंगे तो शादी विवाह कर देंगे, बहू आ जाएगी, हमको आराम हो जाएगा। बाबा सोते पोता थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हमको पानी देगा एक लोटा। दादी सोचती हमारी आज्ञा का पालन करेगा। जितने लोग कहने का मतलब है वो सब अपने अपने मतलब की घात में बैठे। लड़का बहता हुआ नदी में जा रहा है, तुरंत उसने पिटारे को पकड़ लिया। खोल करके पिटारा जब देखता है, गजब हो गया। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर लड़का उसके अंदर। सोचने लगा, हे परमात्मा, कैसी तेरी विचित्र लीला है। एक भी मेरे संतान नहीं। मेरी रानी दिन रात संतान के लिए तड़प रही, रो रही, बिलख रही। आज आपने जरा भी कष्ट नहीं, जरा भी संकट नहीं, जरा भी क्लेश नहीं। प्रभु की विचित्र लीला है, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, जब लेते हैं तो पल्लव झाड़ कर लेते हैं। आहा, पिटारे को उठाया, चल पड़ा अपने घर की तरफ। अरे राधा नाम तासुकी नारी, अरे राधा नाम तासुकी नारी, प्रतिपालन की न्यूनतम नारी। उसकी पत्नी का नाम है राधा। राधा नाम तासुकी नारी, प्रतिपालन की न्योते ही भारी। लेकर के घर में गया, उसकी पत्नी का नाम है राधा। ए भैया, पत्नी का नाम है राधा, लेकर के घर में गया। पत्नी पुत्र के भांति पालन पोषण कर रही है। आहा, कर किंकर सुत पालत जोई, कर किंकर सुत पालत जोई, बता कर भेद न जानत कोई। सुंदर प्रसाद दिया है, जीवन में कभी मैंने सोचा नहीं था। फैला दिया, चल डाल दिया उसके गोद में बालक को। यही हमारे आपके जीवन की नैया को केवल हार बनेगा। यही मेरा पुत्र है, यही मेरी आत्मा है, यही मेरी संतान है। रानी ने फौरन छाती से लगा लिया, पुत्र की तरह पालन पोषण करने लगे। भैया धीरे धीरे जब वो सयाने होने लगे तो उनको बताया जाने लगा, ये तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी बताते ये तुम्हारी माताजी हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कहावत कहते, सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बहुत छिपाए लेकिन छिपा नहीं ये रहस्य, खुल गया। गांव घर में बड़ी बूढ़ी गणित लगाने लगी। अरे कभी नवरात्र का व्रत था, इनकी घरवाली आई थी माता दुर्गा के मंदिर में पूजा करने, तो हमको नहीं शरीर से लगता था इनके पुत्र या संतान कोई है। लेकिन भैया राज है, सब छा जाए,
राजा लोग जो करे सो सो बढ़िया है, अच्छे है, क्या लेना देना। चार तो आगे तो आप लोग जानते ही हैं, हमको क्या पड़ी। इसलिए धीरे धीरे वो लड़का जब 3-4 साल का हुआ तो बच्चों में खेलने जाने लगा। 5-7 वर्ष के भय खेलने लगे, दौड़ करने लगे, कसरत करने लगे। तो जीत जाए तो आफत, हार जाए तो आफत। क्या होता है, इन छोटे छोटे बच्चों को हम ही आप सच बोलना सिखाते हैं, हम ही आप झूठ बोलना सिखाते हैं, हम ही आप चोरी करना सिखाते हैं, हम ही आप नशा करना सिखाते हैं। कैसे? बच्चों में जब खेलने जाते हैं, राजा का राजकुमार है, बलशाली तो है ही। सब मिली दे कर्ण को गारी, नामकरण रखा गया कर्ण। कर्ण का मतलब है जो कहे वो करके दिखाए, उसी को कहते हैं कर्ण। कर्ण उसका नाम ऐसे नहीं पड़ा था, जो कहता था वो करके दिखाता था। लेकिन बच्चों से जब हार जाता है या जीत जाता है तो बच्चे सब एक तरफ हो जाते। जब कर्ण जीत जाता है तो वो सब बच्चे एक तरफ हो जाते, और जब मारपीट में नहीं जीतते, लड़ाई झगड़ा में नहीं जीतते, तो एक ही अस्त्र चलाने के लिए काफी है। गाली देने लगते, अरे तुम्हारे न बाप का पता है न तुम्हारे माँ का पता है, क्या बात करते हो। हाय हाय, दुनिया में बहुत दुख तो बहुत प्रकार के हैं। देखो भैया, कोई भारत देश का अपमान करता हो तो सहन हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए कहेंगे चलो देश भर की बात है, कोई हमें अकेले तो कहता नहीं। तुम्हारे कोई उत्तर प्रदेश को कहता हो तो आप सोचोगे मेरे उत्तर प्रदेश को कहता है, उत्तर प्रदेश में हम ही अकेले थोड़े ना, बहुत लोग हैं। बात आ जाए अपने जिले की तो कहे सीतापुर जिला बड़ा ऐसा वैसा है, तो आप सोचोगे यार सीतापुर जिले में तो बहुत लोग रहते, तमाम तहसील, तमाम थाना, तमाम ब्लॉक, तमाम न्याय पंचायत, कोई हम ही को अकेले थोड़े ना कहता। बात आ जाए अपने न्याय पंचायत की तो सोचोगे यार न्याय पंचायत में तमाम गांव आते हैं। बात आ जाए अपने ग्राम सभा की तो सोचोगे यार हमारे सर्वाधाम में तो कई गांव लगते हैं, तो जब सबको सब रहे तो हमको सब रहे। जब बात आ जाए गांव की तो गांव वालों को जब कोई कहने लगे तो सोचोगे यार कोई बात नहीं, सर्वाधाम में तमाम परिवार रहते, अवस्थी परिवार, गुप्ता परिवार, पाल परिवार, मौर्य परिवार, राज परिवार और यादव परिवार, बहेलिया परिवार, गौतम परिवार और मुस्लिम परिवार, बहुत से लोग रहते। कोई हमको अकेले थोड़े ना कहते जो हम लाठी चला दे।
लेकिन भैया परिवार का कोई अपमान करने लगे तो आप सोचेंगे परिवार में तो हमारे दो रहा, कभी कुछ लोन की है, चाचा भी रहते, बड़े भाई भी रहते, लेकिन सबका अपमान सहन हो जाएगा, लेकिन एक अपमान असहनीय है जो हर व्यक्ति के खून को खौला करके रख देता है। वो अपमान जानते हो कौन है? तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं, आरे जद्यपि दुख दारुण जगलाना, आरे जद्यपि जग दारुण दुख नाना। ओ भैया अब सब पे कठिन जाति अपमान, शब्द का प्रयोग करके आपको कहने लगे तो आपका खून खौल जाएगा, फटाक से लड़ जाएंगे, आपसे सहन नहीं होगा। यदि आप घर में रहते, परिवार में रहते हैं, अपने नाम के आगे जात वर्ण लगाते हैं, आपको सहन नहीं होगा। जब बच्चे कर्ण को गाली देते हैं, हाय हाय इससे तो मर जाना अच्छा है। एक दिन कर्ण ने मन में विचार किया, कर्ण ने मन में रचे उपाय, क्या करेंगे जिंदा रह करके दुनिया में, जब रोज अपमान होता है, हर समय अपमान होता है, ये अपमान असहनीय है। कर्ण मन में सोच समझ करके एक दिन चल पड़ा आत्महत्या करने के लिए। कैसी आत्महत्या? देखो, ये नहीं रस्सी ले लिया डाल में लटक गया, ना ना ना, ये नहीं डॉक्टर साहब के मेडिकल से कोई टिक्की ले लिया खा लिया ना। कहां आत्महत्या करने के लिए गया? सोचने लगा ऐसी जगह चल करके मरो जो मरने पर भी मुक्ति हो जाए। कैसे? समर मरना पुनि सुर सरी तीरा, कारगिल में शहीद हो जाएंगे तो वैकुंठ मिलेगा। गंगा नदी के किनारे यदि मर जाते हैं तो वैकुंठ मिलेगा। राम काज करते हुए यदि तन छूटता है तो वैकुंठ मिलेगा। तो इसलिए गंगा ने मन में कर्ण ने मन में सोच समझ करके मरने के लिए गंगा नदी के किनारे आकर के पहुंचता है। और ये प्राण सहज में नहीं निकलते हैं। जो व्यक्ति एक बार डाल करके फंदा और नीचे झूल जाए, बाई चांस कहीं यदि बच जाए तो अपनी तो बात छोड़ दो, दूसरे को शिक्षा देगा, भैया ऐसा मत करना। पहली बात, फंदा पड़ जाने के बाद में कोई देवता कोई देवी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने अन्याय किया है। और यदि बाई चांस किसी पूर्ण प्रताप से बच्चों के घर वालों के माता पिता के बच गए तो दूसरे को शिक्षा दोगे, भैया ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। ना कर्ण ने क्या किया? लगाने को छलांग गंगा में जय ही चला। आहा, फटाक से सूर्य भगवान प्रकट हो गए। ठहर जाओ कर्ण,
सामने देखा सूर्य भगवान को प्रणाम किया लेट करके। सूर्य भगवान प्रणाम, इस दास का आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम है। क्यों ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? कर्ण ने कहा सूर्य भगवान से, प्रभु जिसके न माँ का पता हो, जिसके न पिता का पता हो, जो ऐसे जीवन अपना जी रहा हो और एक वीर होकर के ऐसे जीवन से क्या मतलब है? सूर्य भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, अपने प्राण मत त्यागो, मैं बताता हूं। तुम्हारे पिता सूर्य भगवान है, तुम्हारा पिता मैं हूं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कर्ण ने कहा कोई प्रमाण? सूर्य भगवान ने कहा हाँ। क्या प्रमाण है? जन्म से लेकर के आज तक की सारी कथा कर्ण सूर्य भगवान ने कह करके सुनाई। कर्ण सोचने लगा वाह, अरे तब तो कर्ण की नयन माना, मौसम भाग्यवंत को आना, तब तो कर्ण की नयन माना, मौसम भाग्यवंत को आना। मन में सोचने का यार हम बिला वजह मरने जा रहे थे, जो मुझको तो गर्व होना चाहिए जो तीनों लोगों को अंधकार से प्रकाश में करते हैं, चाहे वो देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, ऋषि हो, मुनि हो, साधु हो, संत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सती हो, सूर हो। ऐसे मेरे पिता है तो मुझको तो गर्व होना चाहिए। ये महागर्व की बात है। सूर्य भगवान के हाथ जोड़ करके कर्ण ने कहा पिताश्री। सूर्य भगवान ने कहा तुम तो तात, आप तो मेरे पिता हैं, लेकिन माँ तो कोई जरूर होंगी, माता का पता बता दीजिए मुझको। सूर्य भगवान कहने लगे कर्ण हर समय हर बात हर आदमी के सामने हर बात बताने योग्य नहीं है, नहीं होती। क्यों? कुछ ऐसे कारण है, समय आने पर बता दूंगा, तब तक तुम हम ही को समझो। क्या क्या तुमको समझे? तुम्हें माता च पिता तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का नाम तुमको नहीं बता सकता। तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव। क्योंकि कुंती का भी विवाह नहीं हुआ है और सूर्य भगवान यदि नाम बता देंगे तो आगे की कहानी सब अधूरी रह जाएगी। सूर्य भगवान ने कर्ण को एक चादर दिया ऐसे भगवा रंग की और कहा एक कर्ण मैं एक पहचान तुमको बताता हूं, ये चादर जो स्त्री ढक लेगी अपने तन पर वही तुम्हारी माँ होगी। कर्ण ने कहा पिताजी ये तो चादर हम किसी के सामने लेकर के जाएंगे और किसी से कहेंगे ये चादर ढक लो तुम मेरी माँ बन जाओ, कोई भी स्त्री ढक सकती है। नहीं नहीं नहीं, सूर्य भगवान ने कहा एक कर्ण तुम्हारी माँ के सिवा दूसरी स्त्री यदि भूल में भी इस चादर को ढक लेगी तो भस्म हो जाएगी। कर्ण सोचने लगा वाह तब तो जरूर विशेषता है, सूर्य भगवान मेरे पिता हैं और मेरी माँ कितनी सुंदर होंगी। आहा कर्ण तुरत तब की न पयाना, कर्ण सूर्य को शीस नवायो,
बालक जब 5 वर्ष का हो जाता है, उसका